नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती रहती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली और बड़ी खबर, पीएम मोदी चले गुजरात यात्रा पर। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान अहमदाबाद और भुज में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना रिटायर हो गए। उनकी जगह अब जस्टिस यू ललित 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। जस्टिस ललित इसी साल 8 नवंबर को रिटायर होंगे, यानी सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा। इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लंबित 492 संवैधानिक मामलों को निपटाने की चुनौती होगी। अगली खबर, बंगाल में घोटालों पर बीजेपी नेता का बयान। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर एक विवादित बयान दिया और कहा कि वो दिन दूर नहीं जब राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल टीएमसी नेताओं को सार्वजनिक रूप से पीटा जाएगा। अगली खबर, केरल के राज्यपाल से छीने गए अधिकार। केरल के तिरुवनंतपुरम में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई से बचने के लिए राज्य सरकार ने राज्यपाल की शक्तियां कम कर दी। इस बारे में विधानसभा की विचार समिति ने लोकायुक्त संशोधन विधेयक को पारित किया है। हालांकि राज्यपाल ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना किया है। राज्यपाल के द्वारा कहा गया कि विधानसभा के द्वारा पारित उन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हों। अगली खबर, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राज्यपाल ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। अगली खबर, बदलने वाले हैं आरएसएस से जुड़े संगठन। 25 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे। इस मौके पर संघ अपने 40 से अधिक अनुषंगिक संगठनों का पुनर्गठन करेगा। डिजिटल युग और बदलते भौगोलिक एवं आर्थिक परिवेश के मुताबिक इनकी संरचना, स्वरूप और दायित्व में बदलाव किया जाएगा। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को नहीं दी शो करने की इजाजत। 28 अगस्त को दिल्ली में होना था शो। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को दिल्ली में शो करने की इजाजत नहीं दी। उनका शो 28 अगस्त को होना था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस यूनिट को पत्र लिखकर कहा था कि इस शो से इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है। अगली खबर, सोनाली फोगाट का हिसार में किया गया अंतिम संस्कार। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का दोपहर 12:30 बजे हिसार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बेटी यशोधरा ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान लोग सोनाली अमर रहे और सोनाली के कातिलों को फांसी होकर नारे लगाते रहे। अगली खबर, तेजस्वी की तरफ बढ़ रही है सीबीआई। डिप्टी सीएम का आरोप, नई सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई की दबिश लालू प्रसाद की वैसे करीबियों पर तेज है जो उनकी पार्टी के लिए खास माने जाते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई को खूब निशाने पर लिया, काफी नसीहतें दी। तेजस्वी ने जिस तरह से बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को निशाने पर लिया और ठंडा देने की धमकी दी है, उससे साफ है कि अब लड़ाई आर पार होने वाली है। अगली खबर, त्रिपुरा में नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 2023 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। ये भी कहा कि चुनाव से पहले कड़ी मेहनत की बदौलत ही हमें जीत हासिल हो सकती है। राज्य में अगले साल मार्च में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। भारतीय रेलवे ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वंदे भारत ट्रायल रन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रायल रन का वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। अगली खबर, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुए डायमंड लीग में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। वो पहले भारतीय बन गए जिन्होंने डायमंड लीग जीती है। नीरज ने इसके साथ ही 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में होने वाले डायमंड लीग के लिए भी क्वालिफाई किया है। अगली खबर, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया। इस फैसले के बाद अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भी अब भारत में ही होगा। फीफा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रशासकों की समिति को हटाने और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के दैनिक कामकाज की जिम्मेदारी दोबारा उसे सौंपने की पुष्टि के बाद यह फैसला किया गया है। अगली खबर, चीन की चुनौती को जवाब देने के लिए सेना ने बनाया लाइट टैंक जोरावर। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ सैन्य टकराव के लंबे दौर और भविष्य के युद्ध की बदलती प्रकृतियों के मद्देनजर भारतीय सेना अपने बख्तरबंद विंग के आधुनिकीकरण को गति दे रही है। इसके चलते पूरी तरह से स्वदेश से विकसित लाइट टैंक जोरावर को सेना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
बीते 2 सालों से LAC पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चीन के साथ चल रहे टकराव के मद्देनजर सेना को अपने विरोधी पर ऑपरेशनल बढ़त हासिल करने के लिए हल्के टैंकों की जरूरत महसूस हो रही थी। अगली खबर, अग्निपथ योजना के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती रहेगी जारी। इंडियन आर्मी ने गलत संदेशों के प्रति किया आगाह। अग्निपथ योजना आ जाने के बाद भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती होगी कि नहीं, इसको लेकर इंटरनेट मीडिया में कई तरह के फर्जी पोस्ट वायरल हो रही है। इस बीच भारतीय सेना ने कहा कि नेपाल से गोरखाओं की भर्ती के मुद्दे पर इंटरनेट मीडिया पर फर्जी संदेश फैलाए जा रहे। साथ ही आर्मी ने नागरिकों को अफवाहों में न पड़ने को लेकर भी आगाह किया। भारतीय सेना ने अपने ट्वीट में कहा कि नेपाल से भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती के बारे में इंटरनेट मीडिया पर फर्जी संदेश फैलाए जा रहे, ऐसे गलत संदेशों से सावधान रहें। अगली खबर, भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी जल बंटवारे पर समझौते मसौदे को दिया अंतिम रूप। भारत और बांग्लादेश ने नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया है। इस बैठक को 12 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया गया था। हालांकि JRC के तहत इस मसौदे पर वार्ता समय समय पर जारी है। जल संसाधन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत बांग्लादेश जल्द ही कुशियारा नदी जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। अगली खबर, चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा और उन्हें बांटने पर रोक लगाने की मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की नई पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हुए और कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग पर मामले को लेकर 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दी है राहत। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 15 साल पुराने हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने योगी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि याचिका में योगी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिलने को लेकर चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता परवेज एवं अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ पर 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया। अगली खबर, देश में 12 अक्टूबर से शुरू हो सकती है 5G सेवा। अश्विनी वैष्णव बोले, कंपनियों से उचित दर पर सर्विस देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार सेवा भारत में अन्य देशों के मुकाबले सस्ती है और 5G सेवा के लॉन्च होने के बाद भी हमारी यह रैंकिंग जारी रहेगी। 12 अक्टूबर तक 5G सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई गई। वैष्णव ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों से 5G सेवा की उचित दर लेने के लिए कहा गया है। हालांकि दर तय करने के लिए कंपनियां स्वतंत्र है। ये भी कहा गया कि 5G सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया गया है। अगली खबर, अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित पूरा होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अवैध बनाने का निर्देश दिया। शाह ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के छद्म युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी है। समीक्षा बैठक में अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ केंद्र एवं राज्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर, समंदर में दुश्मनों को कड़ी टक्कर देगा INS विक्रांत। 2 सितंबर से बढ़ाएगा भारतीय नौसेना की शान। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इसे अगले महीने भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में नौसेना की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने बताया कि इसके उपकरणों का निर्माण देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही किया गया है। अगली खबर, PM के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक पर कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिरोजपुर के SSP जिम्मेदार हैं। पंजाब दौरे के दौरान PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रिपोर्ट में मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए फिरोजपुर के SSP को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि फिरोजपुर SSP कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। SSP इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई भी नहीं कर पाए। अगली खबर, देश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। नए मामले 10,000 के पार। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 10,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10,725 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते दिनों यानी कि 24 अगस्त, 25 और 26 अगस्त को 10,649 मामले सामने आए थे। अगली खबर, आयुष्मान कार्ड में अब राज्य की योजनाओं के नाम भी होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आयुष्मान कार्डों को राज्य के लोगों और राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के नामों के साथ साथ केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के साथ सह ब्रांड किया जाएगा।
अगली खबर एमपी समेत कई राज्य बाढ़ की चपेट में, हजारों लोग राहत शिविरों में। प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्य बाढ़ का सामना कर रहे। बारिश के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में हालात खराब हैं। राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से चंबल नदी की बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के 38 गांव खाली करा लिए गए और इनमें रह रहे 8,439 लोगों एवं 27 मवेशियों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। अगली खबर, नोएडा में बने 32 मंजिला ट्यून टावर दोपहर 2:30 बजे गिरा दिए जाएंगे। 13 साल में बनी दोनों इमारतें टूटने में सिर्फ 12 सेकंड लगेंगे। कुतुब मीनार से ऊंचे ट्यून टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपर टेक एमरेल्ड सोसाइटी है। यहाँ पर 650 फ्लैट्स में करीब 2500 लोग रहते हैं। देश भर में ज्यादातर लोग देखना चाहते हैं कि ट्यून टावर कैसे टूटेंगे, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को डर है कि उनके घर कैसे बचेंगे। घर बच भी गए तो टावर के मलबे से निकली धूल से कैसे बचेंगे। ये जगह सेक्टर 93 में है और नोएडा के महंगे एरिया में शामिल है। अगली खबर, पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के बाद भाजपा के निलंबित नेता टी राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में विरोध किए जा रहे। ओवैसी ने बयान जारी कर कहा कि टी राजा सिंह को हिरासत में लेने और निलंबित करने की मांग अब पूरी हो गई। ये भी कहा कि लोगों को अब बिना कोई प्रोटेस्ट किए जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने को कहा गया है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं आप सभी से जुमे की नमाज के बाद ऐसा कोई नारा नहीं लगाने का आग्रह करता हूँ।